नमस्कार। आप लोगों ने देखा होगा कि इस कोरोना के काल में ही मैंने आप लोगों से संवाद प्रारंभ किया था और लगातार कोरोना से सतर्कता कैसे रखना है, कैसे जागरूक होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इस संवाद को मैंने प्रारंभ करते हुए और एक इसे माध्यम अपना बना लिया। तो इसी कड़ी में मेरे मित्र जो हैं भारत के ही रहने वाले हैं और चीन के पास देश है वियतनाम, आप सभी ने सुना होगा। उस वियतनाम में वो पिछले 10 वर्षों से वहाँ पर योगा टीचर हैं और योगा टीचर मतलब 10 वर्षों से काफ़ी समय उन्हें हो गया है। तो मेरी जब उनसे चर्चा हुई तो उनसे मैंने आग्रह किया था कि ये कोरोना के जो काल में फेफड़ों और मतलब ये लंग्स जो हैं सबसे ज़्यादा इस पर ही प्रभाव पड़ा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए मैंने उनसे आग्रह किया था। तो उन्होंने हमें वीडियो भेजा है और उसमें जो सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार के अलावा कुंभक सूर्य नमस्कार, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। आपने भी शायद काफ़ी कुछ लोगों ने तो सुना होगा, लेकिन कुछ के लिए शायद ये कुंभक सूर्य नमस्कार नया हो। तो कुंभक सूर्य नमस्कार की जो स्थितियां हैं वो सूर्य नमस्कार से मिलती जुलती है लेकिन कुछ अलग हैं। उससे श्वास को अंदर लेना, उन्हें कब छोड़ना और उसकी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं। इससे हमारे लंग्स काफ़ी मजबूत होंगे और कोरोना अगर किसी को होता भी है तो लंग्स तक कैसे वो मजबूत रहे और ठीक रहे, इसके लिए उन्होंने ये वीडियो बनाया है। उनका नाम योगी संतोष है और पिछले 10 वर्षों से वियतनाम में वो रह रहे हैं। आप लोग कमेंट करके अगर आपको और कुछ भी उनके बारे में जानकारी चाहिए या फिर आपको स्वास्थ्य संबंधित, अपनी डाइट से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए हो या फिर आने वाले समय में आप और कोई वीडियो आप चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा कुछ बनाए हमारे लिए, तो उन्होंने मुझसे बोला है कि मैं भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए हमेशा डेडिकेटेड हूँ और वो आप जब कहेंगे, जैसा कहेंगे, वो बनाने के लिए तैयार हैं। और आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए और ध्यान से इनकी स्थितियाँ देखिए। नमस्कार। हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जो परिस्थिति है, आ, भारत हो, वियतनाम हो या विश्व के जितने भी विकसित और विकासशील देश हैं, सभी लोग इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और सब लोग अपनी तरह से बेहतर प्रयास कर रहे हैं इस परिस्थिति से निपटने की और अपने आप को और ज़्यादा स्वस्थ और इस बीमारी से जूझने की जो स्थिति है उसमें अपने आप को और ज़्यादा बेहतर कर सकें, इसी में सभी लोग प्रयासरत हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा एक बात जो है मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ इस विषय में कि हम कैसे अपने इम्यून सिस्टम को और मुख्य रूप से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन प्रक्रिया है, उसको हम कैसे और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं और ज़्यादा कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो उस विषय में आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। आज का जो विषय है वो ये है मुख्य रूप से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारे जो फ्रंट जो पार्ट होता है, अपर पार्ट बॉडी, वहाँ पे स्थित है और हम उसको कैसे मजबूत बनाएं, उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थित और बहुत ही कारगर विधियाँ बताई गई हैं हमारे योग में भी। श्वास की बहुत सारी अलग अलग विधियाँ बताई गई हैं, प्राणायाम की और क्रिया की। इसमें भस्त्रिका, भ्रामरी और अनुलोम विलोम प्राणायाम, आप सभी लोग, काफ़ी लोग इन चीज़ों के बारे में परिचित होंगे कि इन सब चीज़ों के अभ्यास से हम अपने आप को और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को कैसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। पर आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने आया हूँ यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं सूर्य नमस्कार। नहीं, मतलब सूर्य नमस्कार नई चीज़ नहीं है, सूर्य नमस्कार हम सभी लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य नमस्कार में थोड़े से परिवर्तन किए गए हैं, जिसके अभ्यास से हम, वैसे तो सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभदायक है पूरे शरीर के लिए, परंतु अगर इसका अभ्यास हम ज़्यादा से ज़्यादा, इसका जो प्रभाव है और इसका जो लाभ है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चाहते हैं, तो हमें कुंभक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। तो कुंभक सूर्य नमस्कार क्या है? मुख्य रूप से जो सूर्य नमस्कार सामान्य जो उसकी 12
प्रक्रिया होती हैं, हमें वही प्रक्रियाओं को फॉलो करना होता है, वही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। लेकिन कुंभक सूर्य नमस्कार में हम अपने श्वास को कुंभक की स्थिति में रखते हैं, ठीक है। अब जब हम ये अभ्यास करते हैं तो सूर्य नमस्कार करते हुए जब हम अपने आप को कुंभक की स्थिति में रखते हैं तो चीज़ें कठिन हो जाती हैं, क्योंकि 1 से लेकर पूरे 12 अंक तक हमको सूर्य नमस्कार का एक पूरा चक्र पूरा करना होता है कुंभक की स्थिति में, जो कि काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अगर आप योग के नियमित अभ्यासी हैं तो आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। एक सप्ताह के अभ्यास के अंतर्गत आप उस चीज़ को सिद्ध कर पाएंगे कि कुंभक सूर्य नमस्कार को कैसे किया जाता है। जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग ज़्यादा योग में अपने आप को उन्होंने अभी तक ज़्यादा योग उनके जीवन में नहीं है, वो ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बिगिनर लोगों के लिए और जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देखने के बाद से अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि इसको कुंभक सूर्य नमस्कार को हमने ब्रेक डाउन किया है 3 लेवल्स में, और इन 3 लेवल्स को फॉलो करते हुए अगर हम चलेंगे तो आप उस चीज़ को बिल्कुल कर पाएंगे ठीक से। तो कुंभक सूर्य नमस्कार में जो हमने इसमें ब्रेक डाउन किया है कि पहला जो सूर्य नमस्कार का जो व्रत हम पूरा करेंगे उसमें हम ऐसे बिंदु हैं जहां पर हम रुक के श्वास प्रश्वास लेंगे। फिर जो दूसरा लेवल है उसमें हम पूरे चक्र में एक जगह पे रुकते हैं, ठीक है, और वहां पे हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, ठीक। तीसरा जो कुंभक है, जो कि पूर्ण कुंभक सूर्य नमस्कार है, उसमें हम कहीं पे भी रुकते नहीं है और कहीं पे भी श्वास प्रश्वास की स्थिति नहीं होती है। जहां से हम शुरू होते हैं वहीं पर आकर हमें कुंभक को छोड़ना होता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ करके कि उसको कैसे किया जाएगा और कहाँ भी श्वास प्रश्वास आप ले सकते हैं, और आप इसे अभ्यास कीजिए। अगर आप इसे रेगुलर अभ्यास करेंगे 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने, तो उसके बाद निश्चित रूप से आपको बहुत सारे लाभ, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स हैं और जो श्वास प्रश्वास की स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और इसके माध्यम से आप अपने इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि कुछ हद तक ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम साबित होगा कोरोना से अपने आप को बचाने में और उससे लड़ने में। बता दूं, जिन भी व्यक्ति को सीवियर हार्ट का इशू है, ओके, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर उनको बैक का इशू है, वो लोग इस अभ्यास को ना करें। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप नॉर्मल श्वास प्रश्वास के साथ, बट कुंभक सूर्य नमस्कार का अभ्यास ना करें। जिनके भी हार्ट का इशू है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर बैक का प्रॉब्लम है, वो लोग कुंभक सूर्य नमस्कार ना करें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं हम सामान्य सूर्य नमस्कार से और उसके बाद से कुंभक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो सामान्य सूर्य नमस्कार जो है उसमें दोनों पैरों को जोड़कर रखेंगे, दोनों हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में, और हम शुरू करेंगे श्वास और प्रश्वास को निरंतर बनाकर। तो पहले शुरू करेंगे इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए बैंड, एक्सेल, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को, पंजों को पैर के पास और अपने दृष्टि को, सिर को अपने घुटनों के पास रखेंगे। दाहिना पैर पीछे और अश्व संचालन की स्थिति में श्वास भरते हुए इनहेल, एक्सेल, प्रश्वास के साथ सांस को पूरा छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरेंगे इनहेल, प्रश्वास एक्सेल, प्लैंक, इनहेल, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ, श्वास भरते हुए इनहेल,
भुजंगासन, एक्सेल श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन या फिर ऊर्ध्व श्वानासन। दाहिना पैर ऊपर, बैंड, अश्व संचालन, इनहेल, एक्सेल श्वास छोड़ते हुए, इनहेल, एक्सेल, समास्थिति। तो जैसा कि आपने देखा सूर्य नमस्कार करते हुए हमारी श्वास प्रश्वास की स्थिति क्या होती है। एक बार हमें इनहेल करना होता है जब हमारा चेस्ट, लंग, शोल्डर ये सब कुछ फैलता है, एक्सपांड होता है, तो हमें इनहेल की स्थिति करनी पड़ती है। जब सारी चीजें सिकुड़कर और अंदर की तरफ जब चेस्ट का और लंग्स का वॉल्यूम कम होता है तब हमें एक्सेल आउट करना होता है। तो इनहेल एक्सेल की जो प्रक्रिया है वो आपने सामान्य सूर्य नमस्कार में देखी, लेकिन कुंभक सूर्य नमस्कार में हम श्वास को रोकते हैं और फिर अभ्यास करते हैं इन सब चीजों का। अब कुंभक सूर्य नमस्कार में पूरा व्रत पूरा करने में अपने को सांस को रोक के रखना होता है। एक बार श्वास अंदर लिए और उसके बाद उसको रोक के पूरा एक चक्र पूरा करना होता है। लेकिन जो बिगिनर प्रैक्टिशनर्स हैं, जो लोग जिन्होंने अभी योग अभ्यास शुरू करना है या इस वीडियो को देखने के साथ ही वो अगर अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं पहली बार, तो उनके लिए हमने इसको 3 भागों में तोड़ा है। तो एक सबसे सरल विधि, उसके बाद से थोड़ी सी कठिन और उसके बाद से तीसरी जो है वो कुंभक सूर्य नमस्कार है। तो हम तीनों को देखेंगे। तो पहले हम पहला लेवल, जो पहला अभ्यास है उसको हम करेंगे और उसमें हम 2 बार श्वास को छोड़ेंगे और लेंगे, 2 स्टॉपेज। आप ये कह सकते हैं कि जब आप शुरू करेंगे तो इस पूरे व्रत में 2 जगह आपको रुकना है और वहां श्वास प्रश्वास ले सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कुंभक सूर्य नमस्कार का लेवल 1। तो पहले हम श्वास भरेंगे, श्वास को होल्ड करते हुए एक्सेल। तो ये पॉइंट है जहां पे आपको श्वास छोड़ना है। फिर आप श्वास लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सेल, ये पॉइंट है जहां पे आपको श्वास छोड़ना है और रिलैक्स होना है। फिर श्वास लेंगे, एक्सेल। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे आप श्वास को छोड़कर और फिर एक बार वापस से शुरू करेंगे। दूसरी जो विधि है इसमें सिर्फ एक स्टॉपेज होगा जहां पे आपको श्वास प्रश्वास लेना है, जो कि होगा हमारा अधोमुख श्वानासन, पर्वतासन कह सकते हैं आप उसको, जिसको हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कहते हैं। वहां पे जाके ही आपको श्वास प्रश्वास लेना और छोड़ना है। बाकी पूरे व्रत में श्वास अंदर कुंभक की स्थिति में रहेगी। चलिए अभ्यास करते हैं। श्वास लेंगे, इनहेल, एक्सेल। यहां पे आपको एक्सेल करना है। फिर हम शुरू करेंगे, दाहिना पैर ऊपर, एक्सेल। तो जैसा आपने देखा, आपने पूरे श्वास को रोककर एक स्टॉपेज था जहां पे हमने रिलैक्स किया और फिर वापस से व्रत को पूरा किया। तीसरा जो सूर्य नमस्कार है इसमें हम कहीं भी श्वास लेंगे नहीं और श्वास छोड़ेंगे भी नहीं। ये पूरा एक व्रत बिना श्वास प्रश्वास के ही हमें कंप्लीट करना है, तभी ये कुंभक सूर्य नमस्कार कहलाएगा। तो चलिए तीसरा अभ्यास करते हैं।
तो अब हम शुरू करते हैं कुंभक सूर्य नमस्कार बिना कोई श्वास प्रश्वास के। एक बार बस हम श्वास अंदर लेंगे और फिर शुरू करेंगे पूरा एक व्रत। एक्सेल। जैसा आपने देखा पूरा एक व्रत हमने एक श्वास में पूरा किया। ये कठिन है थोड़ा सा, अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो पहले लेवल 1 फिर लेवल 2 और फिर तीसरा कुंभक सूर्य नमस्कार को करें। कठिन है क्योंकि कभी कभी हम श्वास को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप रोकेंगे तो जितने भी सूर्य नमस्कार की अलग अलग स्थितियां हैं उसमें हमारे लंग्स और हमारे चेस्ट की जो स्थिति है वो बदलती रहती है, जिससे कि हमारे लंग्स पे हमारे चेस्ट पे प्रेशर पड़ता है और हमारे लंग्स के जो वॉल हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ में सूर्य नमस्कार से तो मुख्य रूप से पूरे शरीर का ही लाभ होता है, लेकिन कुंभक सूर्य नमस्कार में उस लाभ के साथ हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है और हमारे ऑक्सीजन लेवल इनटेक करने की जो क्षमता है वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो सूर्य नमस्कार करने से जो लाभ है उसमें ये एक्स्ट्रा लाभ और जुड़ जाते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कुंभक सूर्य नमस्कार करने का, जिससे कि हम बेसिकली हमारे चेस्ट और लंग्स को बहुत ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन इनटेक ले सकें, उसके लिए तैयार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं ऐसे ही और भी अलग सुझाव लेके आप तक आता रहूँगा। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। किसी भी तरह का कोई भी आपको प्रश्न हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं और मुझे वो कमेंट्स मिलते रहेंगे और मैं उनके जवाब देता रहूँगा। धन्यवाद।